पुरुषोत्तम मास की परम पवित्र एकादशी आने वाली है। ये एकादशी पुरुषोत्तम मास की आखिरी एकादशी है और सभी भक्तों का कल्याण करने वाली है। जो भी भक्त अपने सारे पापों को नष्ट करना चाहते हैं ना, उनको ये परमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपने इस परमा एकादशी का व्रत कर लिया ना, तो पूरे पुरुषोत्तम मास का फल आपको एक ही एकादशी के करने से प्राप्त हो जाएगा। ये परमा एकादशी परम दिव्य है, परम पवित्र है और निश्चित ही भक्तों का कल्याण करने वाली है। कब है परमा एकादशी? परमा एकादशी का आरंभ 10 जून को रात में 12:58 पे हो रहा है। एकादशी का आरंभ 10 जून को रात्रि 12:58 पे हो रहा है। ये एकादशी 11 जून को रात्रि के 10:37 तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार देखें तो इस बार परमा एकादशी का व्रत 11 जून को रखा जाएगा। जो व्रत रखते हैं एकादशी का वो 11 जून को व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारण 12 जून को सुबह के 5:30 बजे से 8:10 के बीच में करना है। सज्जनों, यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये परमा एकादशी जीव को भोग, मोक्ष एवं आनंद प्रदान करने वाली है। ये एकादशी सभी जीवों के सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जीव की जितनी सामर्थ्य नहीं है पाप करने की ना, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य परमा एकादशी में है पाप को नष्ट करने का। जो इस परमा एकादशी का व्रत कर लेना, उसे दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये परमा एकादशी 3 वर्ष में एक ही बार आती है। अधिक मास की इतनी क्यों महिमा है? अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी की क्यों महिमा है इतनी? जिस वर्ष अधिक मास न पड़े ना, 12 महीने में केवल 24 एकादशी करने का आनंद मिलता है, भक्तों का अवसर मिलता है। जिस वर्ष अधिक मास न पड़े ना, उस वर्ष 12 महीने में केवल 24 एकादशी करने का अवसर मिलता है भक्तों को। पर जिस वर्ष ये पुरुषोत्तम मास पड़े, अधिक मास पड़े, मात्र 12 महीने में भक्तों को 26 एकादशी करने का फल मिलता है। जिस वर्ष अधिक मास पड़े उस वर्ष 26 एकादशी का फल मिलता है केवल 365 दिन में, क्योंकि तिथियां घट बढ़ के 365 दिन में ही 13 महीना बना लेती हैं। इसलिए 26 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है जिस वर्ष अधिक मास पड़े। सज्जनों, हर तीसरे वर्ष अधिक मास पड़ता है और इस अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी, परमा एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी का जो व्रत कर ले, उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की तो वैसी भी बड़ी महिमा है, पर एकादशी अगर पुरुषोत्तम मास में हो, अधिक मास में हो, तो ऐसी एकादशी जीव को निष्पाप बनाती है, सारे पाप धो डालती है। अगर वो पुरुषोत्तम मास में पड़े तो ये एकादशी जीव के दरिद्रता को नष्ट करने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ छिन गया ना, काशी में रह कर के उन्होंने इस परमा एकादशी का व्रत किया। जब परमा एकादशी का व्रत किया
तो राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, पाठ, सर्वस्व उनको मिल गया इस परमा एकादशी के फल से सज्जनों। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इतनी महिमा तो आप बता रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि इस एकादशी का व्रत रखना कैसे है। देखिए, 11 जून को इस अधिक मास की आखिरी एकादशी है। इस पुरुषोत्तम मास का अब विश्राम समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास अब समाप्त होने वाला है। अब ये अवसर 3 वर्ष के बाद ही आएगा। इसलिए जो एकादशी का व्रत नहीं भी रहते, इस परमा एकादशी का व्रत आप अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये अवसर अब 3 वर्ष बाद मिलेगा। कैसे करें व्रत? 11 जून को आप सुबह थोड़े जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करिए। कई बार लोग पूछते हैं कि गुरुजी जिस दिन व्रत हो उस दिन हम नए कपड़े पहने, जिस दिन एकादशी हो क्या उस दिन नए कपड़े पहनने चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं है। पुराना भी कपड़ा है, अगर वो धुला हुआ है, साफ सुथरा है, तो आप उसे पहन सकते हैं। साफ सुथरे वस्त्र पहनिए। इसके बाद आप ठाकुर जी को स्नान कराइए। खुद स्नान करने के बाद आपने साफ सुथरे वस्त्र पहने और फिर आप ठाकुर जी को स्नान कराइए। हो सके तो ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाइए, क्योंकि पीले वस्त्र ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। पीले वस्त्र भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को पीले वस्त्र धारण कराइए, भगवान का श्रृंगार करिए, उनका विधिवत पूजन करिए। पूजन करने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करिए, हे नारायण भगवान, हम आपकी प्रसन्नता के लिए इस परमा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की निर्मल भक्ति प्रदान करिएगा। इस एकादशी का फल मुझे केवल इतना मिले कि आप मेरे हो जाइए, आपकी कृपा मुझ पर हो जाए, मेरी भक्ति को आप बढ़ा दीजिए। ऐसा प्रार्थना करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विष्णु भगवान को ही प्रार्थना करें। अगर आप शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं या दुर्गा जी को मानते हैं ना, तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए, हे भगवान, मेरे इष्ट महादेव हैं, हे नारायण, हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं। हमारे महादेव से कहिएगा कि मुझ पर कृपा करें और आप भी हम पे कृपा करिएगा। हनुमान जी हैं तो हनुमान जी के लिए प्रार्थना करिए विष्णु भगवान से। कुल मिला जुला करके आपको इसका पुण्य फल अवश्य मिलेगा। इसका जो व्रत आप कर रहे हैं इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आपके इष्ट हनुमान जी हों, शिव जी हों या दुर्गा माँ हो, कोई भी हो, बस आप भाव से भगवान नारायण से प्रार्थना करिएगा कि हमारे इष्ट की हम पर कृपा हो। कृपा जरूर होगी। हाथ में पुष्प लेकर, जल लेकर संकल्प करिए। संकल्प करने के बाद संकल्प छोड़ दीजिए। अगर आपके पास समय है ना, तो कुछ समय वहाँ बैठ कर के भगवान के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो आप केवल राम राम बोल दीजिए, क्योंकि राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे। एक बार राम नाम बोलने से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये राम नाम की महिमा है। कुछ समय बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय का वहाँ जप करिए। भगवान के नाम का चिंतन करते हुए अपने ड्यूटी में लगिए, ऑफिस जाइए, या घर गृहस्थी का कार्य आप कर रहे हैं तो घर गृहस्थी के कार्य को आप संभालिए। जो भी आपकी जिम्मेदारी है दिन भर उसे निभाइए, पर दिन में भगवान का चिंतन बना के रखिए। दिन भर भगवान का मन में चिंतन हो, भगवान का नाम आपके मुख से निकलता रहे। शाम के समय थोड़े समय बैठ करके आप हो सके तो कीर्तन करिए।
आधा घंटा 15 मिनट परिवार सहित बैठकर जो भी नाम आपको अच्छा लगे या जो गुरु ने आपको नाम दिया हो उसका जप करिए। और अगर परिवार सहित बैठना है तो फिर भगवत नाम का, सीताराम का कीर्तन, राधे श्याम का कीर्तन, जो भी नाम आपको अच्छा लगे नाम कीर्तन करिए। भगवान की भोग आरती करके उन्हें विश्राम कराइए और फिर आप भी विश्राम करिए। दूसरे दिन सुबह थोड़े जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद भगवान को स्नान कराइए। अपने गुरुदेव का ध्यान करके गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम करिए। गुरु के कृपा से, प्रभु के कृपा से, श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद से आपका ये व्रत पूर्ण हो रहा है। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान के सामने निवेदन करिए, प्रभु मेरा व्रत आपके आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। ये जो व्रत मैंने किया है इसका फल केवल इतना है कि मेरी भक्ति बढ़ जाए, मुझे आप प्रिय हो, मैं आपको प्रेम करूं, आप मुझ पर करुणा करिए, आप मेरे हो जाइए। ऐसा कह करके आप जल पुष्प भगवान के चरणों में छोड़िए। भगवान का चरणामृत लेकर आप अपने व्रत का पारण करिए। चरणामृत हो या जल और तुलसी पत्र लेकर आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। सज्जनों, व्रत का पारण करने के बाद आप कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करिए। थोड़ा बहुत जो आपके भीतर सामर्थ्य हो, आपका सामर्थ्य जो हो, उस हिसाब से आप कुछ न कुछ दान पुण्य करिए। और इसके बाद आपका एकादशी का व्रत जो है वो पूर्ण हुआ। एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, वृद्ध हों, जो भी हों, जिनके भीतर भी सामर्थ्य है कि वो व्रत रख सकते हैं, उनको ये व्रत जरूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन थोड़ा सा चावल जरूर करिए। चावल जरूर खाइए द्वादशी के दिन। एक बात और ध्यान रखें, एकादशी के व्रत के दिन आप पर निंदा मत करना। एकादशी के व्रत के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको पाप नहीं करना चाहिए। एकादशी का संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पूर्ण करिए और फिर द्वादशी को अपने व्रत का पारण करिए। देखिए, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कई लोग कहते हैं हम अगली एकादशी से व्रत रखेंगे, कई लोग कहते हैं हम अगले साल से एकादशी का व्रत रखेंगे। एक भैया ने तो हमसे कहा, गुरुजी जब बेटे बेटी का विवाह हो जाएगा तब से हम एकादशी का व्रत शुरू करेंगे। देखिए, जीवन बड़ा अनमोल है। जब भी जीवन में भगवत कार्य करने की इच्छा हो उसमें देर नहीं करना चाहिए। जीवन में जितना हो सके धर्म, सत्कर्म, दान, पुण्य सामर्थ्य रहते व्रत अनुष्ठान कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एकादशी का व्रत आप सभी अवश्य रखें। एकादशी का व्रत 11 जून को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 12 जून को होगा। एकादशी मैया आप सब पर खूब खूब कृपा करें, ऐसी एकादशी मैया से और नारायण भगवान से प्रार्थना है। व्रत 11 को रखिए और पारण 12 जून को करिए।